विकास भवन सचिवालय में शराब की बोतलें मिली हैं टॉयलेट के बगल में रखे डस्टबिन से। अब बवाल मच गया है, लेकिन इस पर मंत्री जी ने विपक्ष पर तोहमत लगा दी है। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा है कि यह विपक्ष की साजिश है। अब सवाल उठता है कि सचिवालय में शराब की बोतलें रखवाने तेजस्वी गए थे या लालू प्रसाद यादव? कौन गए थे? सबसे बड़ी बात यह है कि सचिवालय में किसी की एंट्री से पहले पूरी चेकिंग होती है। फिर शराब की बोतलें सचिवालय में कैसे मिल रही हैं? और विकास भवन सचिवालय में अगर शराब की बोतलें मिलती हैं तो जिम्मेवारी किसकी है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की, या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, या सरकार की? अगर विकास भवन सचिवालय में शराब की बोतलें मिलती हैं तो विपक्ष जो यह आरोप लगाता है कि शराब की होम डिलीवरी घर घर में हो रही है, दफ्तरों में हो रही है, कहीं भी हो रही है, यह आरोप सच साबित होता है। कुछ समय पहले ही एमएलसी सुनील सिंह ने कहा था कि वे विधानसभा में शराब की डिलीवरी करवाकर दिखवा देंगे। बाद में सुनील सिंह पीछे हट गए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब तो सचिवालय में शराब की बोतलें मिलने के बाद कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं। मंत्री जी ने इसका आरोप भी विपक्ष के सिर मढ़ दिया है। मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। मैं आप सब लोग को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि सोमनाथ मंदिर का 75 साल वर्ष पूरा हुआ, जिसको सरदार पटेल जी ने जीर्णोद्धार किया था। आज उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पूजा अर्चना की है। और एनडीए सरकार में हमेशा पारदर्शिता के साथ काम होते रहा है। मेरे पहले भी जो मंत्री थे पारदर्शिता के साथ काम किए, अच्छा काम किए, एनडीए के ही मंत्री थे। और मैं भी आप सब लोग के चैनल के माध्यम से बिहार सरकार जो भी कोई छुपे रुस्तम अवैध रूप से यदि किसी तरह के प्राकृतिक संसाधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। उनका ना पैसा काम आएगा, ना पैरवी काम आएगा, क्योंकि एनडीए सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर हम पूरी पारदर्शिता रखे हुए हैं। जो भी कोई इस काम में लगेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी भी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम किए थे। और सम्राट चौधरी भी, जो हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए कड़े से कड़े कानून बनाएंगे और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। तो जो वैध रूप से काम कर रहे हैं, इस उद्योग में लगे हैं, उनको किसी तरह की कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। न उनका पैसा काम आएगा, न उनका पैरवी काम आएगा। सर, इस बार पिछले साल गंगा में जो कटाव रहा कई गाँव, उसमें माना गया कि खनन इतने बेलगाम तरीके से और सुनियोजित तरीके से हुआ, जिसके चलते कई गांव गंगा में समाहित हो। इसमें से जो क्या 1-2 महीने बाद फिर वो स्थिति आने वाली है, तो क्या उसको लेकर? देखिए, आज हम अपना इस विभाग में आए हैं, पदभार ग्रहण किए हैं। मैं कुछ दिनों के बाद सभी अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, कहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है, कहाँ हमें ठीक करना है, कहाँ हमें किस को प्रोत्साहित करना है, किसको दंडित करना है, कहाँ अवैध रूप से खनन हो रहा है, कहाँ वैध रूप से हो रहा है। ये सब का मूल्यांकन करने के बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमको आगे क्या करना है। क्या बालू माफियाओं पे भी इस बार कड़ी नजर होगी? देखिए, बालू नहीं, जो भी माफिया हो, एनडीए गवर्नमेंट है, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, सब पर कार्रवाई हो। तो अभी विकास भवन में सर एक डस्टबिन में अधिकारी के बगल में 4-4 बोतल है जो बिस्की का मिला है, इस पे कितना? देखिए, राम राज्य में भी कुछ असामाजिक तत्व लोग थे, तो उन पर कार्रवाई होगी। अब कौन फेंका, क्या फेंका, रात में फेंका, दिन में फेंका, कोई सरकार को बदनाम करने के लिए फेंका, कहीं बाहर से ला करके फेंक दिया,
विपक्ष तो हमेशा नकारात्मक रोल में है। विपक्ष तो सकारात्मक भूमिका में नहीं है। वो जनहित का विषय तो उठाते नहीं है। वह सरकार को बदनाम करने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हो सकता है उन्हीं का कोई षड्यंत्र हो। विपक्ष की इतनी भूमिका हो गई है सर कि अब शराब अब उनका काम है क्या, बचाव है कहाँ? सर ये सबसे बड़ी बात है कि जेंट्स वॉशरूम से शराब की बोतलें निकाली सरकार भी आता है तो उनको रोका जाता है, उनको चेक किया जाता है, तो कोई भी आदमी कैसे अब क्या है, अभी हमको पूरी जानकारी नहीं, आप लोग के माध्यम से जानकारी मिल रही है। कोई भी कुछ भी होगा तो जो भी होगा, जो भी इसमें दिखेंगे या पहचान होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। भ्रष्ट अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहा कि जो भी इस काम में लगे, हमारे अधिकारी हों या बालू माफिया हो, खनन पदाधिकारी कोई भी हो, मैं सबको संदेश दे रहा हूं कि वो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। पूरी तरह से हम मुस्तैदी होकर के इस क्षेत्र में काम करेंगे और जो भी अवैध रूप से खनन हो रहा है उस पर हम बहुत तेजी से उस पर लगाम लगाएंगे। रोजगार के लिए सर जो पहाड़ बंद हो चुकी है उसे क्या फिर से चालू किया जाएगा? क्या जो पहाड़ पहले से बंद हो चुका है बहुत सालों पहले, नहीं, देखिए ये भूवैज्ञानिक जो भी निर्णय करेंगे, ये कोई मंत्री का निर्णय, जो भूवैज्ञानिक कहेंगे कहाँ से पहाड़ का कटाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहाँ हमारे बालू की कटाई होनी चाहिए, उन सब से राय विचार करने